आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका हिंदी होता है इलेक्ट्रोड भी हो, इसको हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिख दिए हैं यहाँ पर, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट सेटअप बिटवीन द मेटल एंड सोल्यूशन ऑफ इट्स एंड अंडर इक्विलिब्रियम इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका हिंदी में डेफिनेशन होता है कि धातु और उसके आयन के विलयन के बीच स्थापित विद्युतीय विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब जो है आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंट किसके बिटवीन प्रोड्यूस हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंट है तो मेटल और उस मेटल के आयन के सोल्यूशन के बिटवीन जो भी पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो है पोटेंशियल डिफरेंट फिर क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंट तब प्रोड्यूस होता है जबकि चार्ज सेपरेशन होता है। अगर डिफरेंट चार्ज जब क्लोज में आते हैं तो उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज जैसे हमने एक मेटल का रड लिया, सपोज जिंक मेटल का हमने रड ले लिया Zn, और इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया। ZnSO4 का एक और सॉल्यूशन हमने बनाया। जब एक और सोल्यूशन बनाएंगे तो ये आयन में डिकम्पोज हो जाएगा Zn2+ में और SO4 2- में। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो जिंक रड से जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो यहाँ जो है जो बहुत सारे इस पर जिंक के मेटल पार्टिकल हैं, तो ये जो है Zn2+ में कन्वर्ट होंगे टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इस रड पर ही रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होने की वजह से ये जो रड है निगेटिव की तरह वर्क करने लगता है। निगेटिव की तरफ वर्क करने लगता है। और जो सॉल्यूशन में Zn2+ आयन इंक्रीज करने के वजह से, क्योंकि ये Zn2+ में कन्वर्ट होते जा रहा है और सॉल्यूशन में जा रहा है, जिसके वजह से Zn2+ का जो नंबर है वो इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से जो सॉल्यूशन है इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस रड पर जो है निगेटिव चार्ज जो है इस मेटल के रड पर डेवलप हो रहा है, और जो ये इस मेटल के जो आयन के सॉल्यूशन है इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेटल के रड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से मेटल का रड जो है निगेटिव हो जाता है, और सॉल्यूशन में Zn2+ आयन डिजल्व होने के वजह से जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है। कहीं भी जब चार्ज सेपरेशन होगा तो चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डिफिनीशन कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंट हमारा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा कब? जब यह पोटेंशियल डिफरेंट मेटल, तो मेटल ये हो गया,
और उस मेटल के आयन के सोल्यूशन, और ये मेटल के आयन के सोल्यूशन ये हो गया, इसके बिटवीन जो भी पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंट जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग लिख दिए यहाँ पर, कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। लेकिन हम जब भी मेटल को उसके सोल्यूशन में डालते हैं, उसके आयन के सोल्यूशन में डालते हैं, तो हमारा दो तरह के फिनोमेना देखने को मिलता है। एक तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। हमको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अगर हमारा कोई मेटल का रड है, सपोज हमने यहाँ पर कॉपर रड ले रखा है हमने, और इसको CuSO4 के सोल्यूशन में हमने डुबो दिया है। ये जो सोल्यूशन है CuSO4 का है। CuSO4 का जब एक्वा सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो Cu2+ में और SO4 2- में डिकम्पोज हो जाएगा। अब जो Cu2+ है, इसमें बहुत सारे Cu2+ हैं, तो इस Cu2+ इस सोल्यूशन से निकल के इस मेटल रड पर जाते हैं। इस मेटल रड पर जाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके, इस मेटल रड से इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और एक कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर Cu2+ इस रड पर आने की वजह से ये रड जो है पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इस सोल्यूशन से Cu2+ निकल के इस मेटल रड पर जा रहा है, जिसके वजह से ये जो मेटल का रड है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और इसमें SO4 2- का नंबर इंक्रीज करने की वजह से, क्योंकि जो Cu2+ इस सोल्यूशन से निकल के रड पर जाएगा तो फिर SO4 2- का नंबर इंक्रीज करेगा, और इसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर भी हमारा चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रहा है। ये जो मेटल का रड है यह पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होता है, जो सोल्यूशन है इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और यहाँ चार्ज सेपरेशन हुआ। जहां भी चार्ज सेपरेशन होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। तो इस चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट प्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर भी इस पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है मेटल और उस मेटल के आयन के सोल्यूशन के बिटवीन ही पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि ये मेटल हो गया, ये मेटल के आयन का सोल्यूशन हो गया, इनके बिटवीन ही ये पोटेंशियल डिफरेंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी है, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों को हम लोग इसे इंडिकेट करेंगे। बट इसमें जो है हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और इसमें जो है रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इसको ऐसे समझिए, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ये मेटल है, जिंक मेटल है, सपोज मेटल मान ले रहे हैं इसको, ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग कैपिटल ई से ही इंडिकेट करते हैं, बट यहां पर
ऑक्सीडेशन इंडिकेट कर देते हैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जो है इसमें एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि जो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो रड है इसके अंदर डिजल्व होता है ऐसे। तो हमारा जो रड का जो वेट है लगातार डिक्रीज करता है, रड वेट जो है डिक्रीज करता है। अब यहां पर हमारा इसके अपोजिट हो रहा है वर्क। यहां पर जो है CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से यहां पर रिडक्शन हो रहा है। जिसके वजह से इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो है मगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, रिडक्शन होने की वजह से इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, इसको भी हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, बट यहां रिडक्शन साइन लगा देते हैं, सिंबल लगा देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह। अब इसमें जो ए मेटल के रड है इंक्रीज करता है, क्योंकि Cu2 प्लस सोल्यूशन से निकल के सी रड पर डिपॉजिट होता है, जिसके वजह से इस पर कॉपर डिपॉजिट होता है और हमारा मेटल का जो रड है इंक्रीज करता है, रड वेट इंक्रीज करता है। तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है। एक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर हमारा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर हमारा रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब जो है ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है ये एक हाफ सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, और ये भी जो रिडक्शन पोटेंशियल एक हाफ सेल में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। तो यहां जो है हम इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हैं। अगर हम 2 हाफ सेल को डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर दें तो ये सेल हो जाएगा। सपोज हमने इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया कि कनेक्ट कर दिया। सपोज हमने एक इसमें वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर के थ्रू हमने 2 हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को और रिडक्शन हाफ सेल को। ये हमारा फुल सेल हो जाएगा, एक पूरा सेल हो जाएगा।
अब जब कोई भी सेल होता है तो फिर उस सेल का हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, कोई भी सेल का हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेल प्रिपेयर हो गया, तो इस सेल का हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं या फिर सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। अब जो है कैसे हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, तो उसके सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम लोग ऐड कर दें, इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और इस हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें, तो हमारा जो है इस सेल का ईएमएफ फाइंड हो जाएगा। तो ये जो है हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई ऑक्स से इंडिकेट करते हैं, और प्लस इस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम लोग ई रेड से इंडिकेट करते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो फिर हमारा ये पूरा सेल का ईएमएफ फाइंड हो जाएगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी सेल होता है तो उसका हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं या उसका सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब जो है हमारा इसमें इस हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड का वर्क करता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो एनोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है, तो कैथोड होता है। तो ये जो है हमारा एनोड भी है, और ये जो है कैथोड है। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लेकिन आईपीसी ने, आईयूपीएसी ने हमारा सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करने के लिए बताया है। तो हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हो तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ हम लोग साइन चेंज कर देंगे। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव में है इसका वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो अगर हम लोग उसको साइन को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे, तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज कर देने से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर रिडक्शन पोटेंशियल को चाहे तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसके वैल्यू में का जो भी साइन होगा उसको चेंज करके। तो अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो हम अगर निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो निगेटिव साइन लगाने की वजह से अभी ऑक्सीडेशन न लिख करके हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज किया जाता है। तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल है ही है। अब इसको सजा के लिख दें, तो ये पहले लिख दे रहे हैं, इसको हम बाद में लिख देंगे। तो इसको हम स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। कैथोड और माइनस ये टर्म लास्ट में लिख दे रहे हैं। एनोड, एनोड। तो ये हो गया हमारा इस सेल का ईएमएफ का फॉर्मूला।
लेकिन अगर हम ये जो इलेक्ट्रोड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर करते समय अगर हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं ये या फिर ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 1 मोलर लें, कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर, ये जो सॉल्यूशन है इस इलेक्ट्रोड का, फिर इस इलेक्ट्रोड का, उसका टेम्परेचर 298 केल्विन को अगर हम लें, अगर इसमें कोई गैस हम यूज किए हो, जैसे HCl गैस अगर यूज किए हो, तो गैस के का जो प्रेशर है अगर 1 atm लिया जाए, तो इस कंडीशन पर जो भी इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा या फिर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका हिंदी होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जब हमारा इस कंडीशन पर इस इलेक्ट्रोड का या फिर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस कंडीशन के अलावा अगर कोई दूसरा कंडीशन हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर न होकर के कुछ और हो, टेम्परेचर 298 केल्विन न होकर के कुछ और हो, और गैस अगर यूज हो रहा है, उसका जो प्रेशर है 1 atm ना होकर के कुछ और हो, तो फिर तो उसको सिर्फ कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर इस कंडीशन पर इस इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या फिर इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस कंडीशन पर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से न डिनोट करके ई नॉट से इंडिकेट करते हैं, ई नॉट से डिनोट करते हैं। अगर इस कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो ई नॉट 2 होगा, उस ई नॉट से इंडिकेट करेंगे। इसके अलावा कोई और कंडीशन पर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो फिर तो उसको हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं, जिसके वजह से अब अगर इस कंडीशन पर ये हाफ सेल और इस हाफ सेल को तैयार किया गया है, तो अगर दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेल होगा। अब इस सेल का जो भी हम लोग ईएमएफ फाइंड करेंगे तो फिर ये ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन पर फाइंड होगा, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पर दोनों इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर किया गया है। तो उस कंडीशन में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि नॉट लगा देते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग ईएमएफ फाइंड करना हो स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो फिर यहाँ पर ई नॉट सेल से इसको इंडिकेट करेंगे। ये ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल इस फॉर्मूला से फाइंड हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी करें। तो ये हम लोग समझे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसको इन नॉट से इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट एट 1 atm एंड 298 केल्विन। इसको हिंदी में लिख दिए हैं कि 298 केल्विन और 1 atm पर 1 मोलर सांद्रण वाले इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। बट अगर
हम किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं इस कंडीशन पर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन हो और कोई गैस यूज हो तो उसका जो प्रेशर 1 एटीएम हो, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो अब जो है हम क्या देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ये भी 2 टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, उसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप का होता है। एक जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 टाइप का, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम लोग E0 ऑक्सीडेशन से इंडिकेट करते हैं, इसको E0 रिडक्शन से इंडिकेट करते हैं। अब जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर ही देते हैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई ऑक्सीडेशन से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग ई रिडक्शन से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कि इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड electrode to lose electrons इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर कोई मेटल है तो मेटल आयन में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर आपके पास कोई मेटल है सॉलिड स्टेट में, ये मेटल का रॉड है, तो ये मेटल आयन में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करेगा इस मेटल रॉड पर। सपोज जैसे हम मेटल जिंक का यूज किए हैं, तो यहाँ पर हम मेटल के प्लेस पर जिंक का भी यूज कर सकते हैं। और ये Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके।
ये जो है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों हो गया। अब जो है जस्ट इसके अपोजिट हमारा इसका डेफिनेशन हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल का, कि इसमें जो है लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो द टेंडेंसी, इससे स्केच से लिख दे रहे हैं ब्लू स्केच से, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to gain of electron, gain of electron। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें जो है आपको सॉल्यूशन में मेटल आयन प्रेजेंट रह रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। सपोज जैसे मेटल के प्लेस पर यहां Cu2+ हम लिए हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होगा जबकि ये कंडीशन नहीं रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना होकर के कोई और हो, टेम्परेचर 298 केल्विन ना होकर के कोई और हो, और प्रेशर 1 atm ना होकर के कोई और हो, तब जाकर के इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड के और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, और जो है इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा जो है ये इलेक्ट्रोड बनाया गया है इस कंडीशन पर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर सोल्यूशन का और टेम्परेचर जो सोल्यूशन का 298 केल्विन, और जो गैस अगर यूज कर रहे हो उसका प्रेशर जो है अगर 1 atm हो, तो उस कंडीशन में हम लोग जो भी हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंट होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग E0 से इंडिकेट करते हैं, और ये भी 2 टाइप का होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। सिर्फ इस कंडीशन पर जब रहेगा हमारा, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो ये भी हमारा 2 टाइप का होगा, एक जो है ये जो है स्टैंडर्ड लग जाएगा यहां पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पर जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर नोट हो गया, तो यहां भी नोट हो जाएगा, यहां भी नोट लगा कर ही लिखेंगे। इसको हम लोग E0 रिडक्शन से इंडिकेट करेंगे।
अब जो है अगर हमारा कोई भी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिया हुआ है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को दिया हुआ है, आईपीसी ने कंसीडर किया है रिडक्शन पोटेंशियल को लेने के लिए। तो बुक में भी आपको जो वैल्यू मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो रिडक्शन पोटेंशियल को मिलेगा। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का कोई वैल्यू दिया है, अगर आपको यूज करना है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो फिर आपको सिर्फ साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पर जो है आप सिर्फ माइनस साइन लगा दीजिएगा, जो भी इसका वैल्यू होगा उसमें सिर्फ माइनस, या पॉजिटिव में अगर दिया है तो नेगेटिव लगा दीजिए, अगर नेगेटिव में दिया है तो फिर पॉजिटिव लगा दीजिए। साइन को सिर्फ चेंज कर दीजिएगा, तो फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल से वो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल का Zn2 प्लस Zn, ये वैल्यू है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। तो अगर आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल के जगह पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू जानना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है जी ही आप ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कीजिएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो आप ये फिर ऑक्सीडेशन के फॉर्म में इसको लिखना होगा Zn2 प्लस, और यही वैल्यू इसका वैल्यू होगा, बट आपको साइन चेंज करना होगा। ये जो साइन है आपको जो है ये माइनस में होता है, सॉरी ये माइनस में दिया हुआ रहता है, माइनस में होता ही है। कैसे आता है इसको भी एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, आगे हम बता देंगे। तो ये सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर इसको पॉजिटिव कर दीजिए, बस यही वैल्यू इसका वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एग्जांपल 2। अगर आपको अगर आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है Cu2 प्लस Cu, ये जो होता है वैल्यू 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में होता है, 0.34 वोल्ट। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए। आपको हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट। अब जो है एक लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। The electrode potential depends upon इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, स्टैंडर्ड भी रहेगा तो ई नॉट से इंडिकेट करेंगे। दोनों जो डिपेंड करता है सेम कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट में नेचर ऑफ मेटल,
नेचर ऑफ मेटल। जो भी मेटल के हम लोग रड यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, तो हमारा अलग अलग मेटल होगा तो फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। सेकंड जो है किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जो सोल्यूशन में मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो फिर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ये जो है थर्ड पॉइंट है जो कि प्रेशर ऑफ गैस। अगर हम लोग किसी गैस को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड में, तो प्रेशर पर उसका डिपेंड करेगा उसका वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू। तो प्रेशर ऑफ गैस, और जो लास्ट पॉइंट है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट होगा तो फिर हमारा उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो आप लोग कॉपी कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।